Hello, dear guys. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. This is ओमकार सिंह. मित्रों, मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे. इस विशेष सेंटेंस के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो हमारा न्यू चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे. वॉइस का मतलब होता है एक तरह की आवाज या वाक्य या स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को हम दो तरह से कह सकते हैं. एक तो सब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट के द्वारा किसी चीज को कराया जाता है, और एक वह सब्जेक्ट जो दूसरे द्वारा किसी क्रिया को कराकर प्राप्त करता है. अर्थात किसी कार्य को कोई व्यक्ति स्वयं करता है और दूसरी तरफ से ऐसे भी हो सकता है कि वह सब्जेक्ट जो निष्क्रिय फॉर्म में है उस क्रिया को किसी अन्य दूसरे द्वारा कराकर उसका परिणाम भोगता है. तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन दबाएं जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे. और वीडियो अच्छा लगे तो डियर गाइस लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी न करें. इस कार्य को आप अवश्य करें, इसके लिए हम आपके आभारी होंगे. थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क. लेट्स नाउ बिगिन टुडेस ग्रेट सेशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो अभी हम बता रहे थे कि एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय सेंस भी कह सकते हैं. सक्रिय अर्थात तो वह सब्जेक्ट जो क्रिया को स्वयं करता है, और वह सब्जेक्ट जो क्रिया को किसी दूसरे द्वारा कराता है. या कहना चाहिए कि वह सब्जेक्ट, वह निष्क्रिय सब्जेक्ट जो किसी दूसरे के द्वारा किए हुए कार्य का भोग करता है या उसका आनंद लेता है. तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, थीम के लिए समझते हैं. हमारे पास दो सेंटेंस दिए हैं. ही सिंग्स ए सॉन्ग एक्टिव वॉइस में है, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम पैसिव वॉइस में है. अब इसको देखिए, हमारा ही ये क्या है, हमारा एक्टिव सब्जेक्ट है. क्या कहेंगे इसे? एक्टिव सब्जेक्ट. ये हमारा क्या है? वर्ब. वर्ब या एम भी कहिए, मेन वर्ब. अब ए सॉन्ग इतना पार्ट हमारा ये क्या है? एक्टिव ऑब्जेक्ट. अब देखिए इसमें क्या करते हैं. ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो क्रिया क्या है? सिंग्स. ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो अर्थात किसी कार्य को स्वयं सब्जेक्ट करता है. तो कार्य ए सॉन्ग किया जा रहा है, सिंग्स गाया जा रहा है या गाता है. कौन? वह. अर्थात सक्रिय व्यक्ति जो सब्जेक्ट है, इसी के द्वारा क्रिया को किया जा रहा है. ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस. दूसरी तरफ हमने बताया था कि अगर वह सब्जेक्ट जो स्वयं किसी कार्य को न करके दूसरे के द्वारा किए हुए कार्य को भोगता है, वह हमारा पैसिव वॉइस होता है. अब देखिए, हमने जो एक्टिव ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया? पैसिव सब्जेक्ट बन गया. क्या बना डियर गाइस? पैसिव सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है. अब ये हमारी क्या होगी? पैसिव वर्ब होगी. और ये पूरा ही मानिए इसे, ये क्या हो गया हमारा? पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया. इस सेंटेंस में देखिए, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम. अब जो पैसिव सब्जेक्ट है डियर गाइस,
ये क्रिया नहीं कर सकता। जो एजेंट है, इससे पहले बाई का यूज हुआ के द्वारा, तो एजेंट के द्वारा अर्थात इसमें अर्थ नहीं बदलता, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। यही पैसिव का मतलब है कि एक्टिव सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, एक गीत या गाना उसके द्वारा गाया जाता है। तो उसके द्वारा अर्थात जो कार्य करने वाला व्यक्ति कौन रहा? हिम अर्थात ही। उसी व्यक्ति ने एक्टिव में कार्य किया, उसी व्यक्ति ने पैसिव में कार्य किया। तो सीधी सी बात है, हम इसमें कह सकते हैं आसानी से कि जो कार्य करता है वह एजेंट ही करता है, रियल ऑब्जेक्ट करता है। ये सपोजिंग सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट तो मेन सब्जेक्ट करता है, जो किसी कार्य को करता है वही सब्जेक्ट होता है, सीधी सी बात है। तो कार्य इसमें भी ही कर रहा था और यहाँ भी ही के द्वारा कार्य कराया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जब सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं करता है, स्वयं सक्रिय भूमिका निभाता है, तो हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है। जब वही सब्जेक्ट किसी कार्य को निष्क्रिय फॉर्म में करता है, अर्थात कर वही रहा है, स्वयं सो नहीं करके दूसरा आदमी, दूसरी वस्तु, दूसरी चीज सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है, जबकि कार्य उसी के द्वारा किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ कार्य सक्रिय फॉर्म में एक्टिव सेंटेंस कहलाता है और वही कार्य निष्क्रिय फॉर्म में किया हुआ कार्य पैसिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। देखिए, अब इसमें हमने 2-3 चीजें पढ़ी। नंबर 1 होता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। हमने एक शॉर्ट आइडिया आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंज करते हैं क्या? प्लेसेस अर्थात स्थानों को आपस में बदल देते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा, यदि कोई प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्टिव रूप में ही प्रयोग होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जिसमें यूज है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज है। अब दूसरा होता है टेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेंस किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जिस टेंस का वाक्य उसी टेंस के अनुसार जो आवश्यक हेल्पिंग वर्ब है उसका हम प्रयोग करेंगे। अब क्या होता है? एमबी की कौन सी फॉर्म करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब जब कैसे बनाएंगे तो किसकी? वी थर्ड का यूज करते हैं मोस्टली। और जो हमारा अगला है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जनरल चीजें बता रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा अर्थात कैसे ऑब्जेक्ट होगा तो मोस्टली उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम करते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल वर्ब्स हैं, उनके साथ कुछ अन्य अलग एट है, टू है इत्यादि जो यूज किए जाएंगे, विद है, तो उनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं। इस तरह से हम जनरल फॉर्मेट हम बता रहे हैं। तो ये तो हमारा जनरल रहा, आप इससे तो समझ चुके होंगे। अब आगे हम चलते हैं कि कौन कौन से कैसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं या कौन से हमारे टेंसेस के पार्ट होते हैं जिनसे हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो जनरली हमारे टेंस के 12 खंड होते हैं, कुल पार्ट हमारे टेंस के होते हैं 12। उनमें से केवल 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। लास्ट वाले आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इनको अवॉइड किया जाता है। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये तो हमारी मॉडर्न इंग्लिश का प्रावधान है, लेखा जोखा में दिया है।
लेकिन एक विशेष हमारे ग्रामरीन है, लोकप्रिय हैं, बहुत ही जाने पहचाने हैं, माइकल स्वेन। माइकल स्वेन नामक ग्रामरीन ने 12 खंडों का पैसे बनाने की जिक्र किया कि अगर आवश्यकता हो, वैसे तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन अगर आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अगर पैसे बनाने की जरूरत पड़े तो उसमें हम बीइंग का प्रयोग करके, BEING, बीइंग का प्रयोग करके पैसे बना सकते हैं। तो वो बाद में बताएंगे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा शुरू करना है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो देखिए, सबसे पहला हमारा रूल होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। अकॉर्डिंग टेंस सहायक क्रिया का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो हमारा पैसिव में एजेंट का वर्क करेगा या न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें हम, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ ले रहे हैं हम। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम छोटा सा फॉर्मेट लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसान हो। फॉर्मूला, क्योंकि जब पैसे बनाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? नया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें इस हम आर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा नया सब्जेक्ट एक वचन बनता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा नया सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तो आर का प्रयोग करेंगे। और हमारा नया सब्जेक्ट यदि आई बनता है तो हम एम का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और फिर अगर निगेटिव फॉर्म में होता है तो हम क्या करेंगे? मार के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा फॉर्मेट बनेगा न्यू सब्जेक्ट, अर्थात जो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा था वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज हम आर का प्रयोग करेंगे। निगेटिव हुआ तो नॉट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नया ऑब्जेक्ट अर्थात जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचेगा तो उससे पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और बाद में बचे हुए अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखें कि एक्टिव से पैसिव केवल और केवल अगर बनाने की बात करें हम तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि वह वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट, वे क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसे बनाया जाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसे नहीं बनता, ये भी ध्यान रखें। और एग्जाम्पल लेते हैं 1 by 1 देखिए कैसे। मैंगो टूडे तो हमें क्या बनाना है? पैसे बनाना है। इस तरह ब्रैकेट में लिखा होगा पैसे बॉय। कैसे देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज होगा। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सी, ये हमारी मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में हम बदल लेंगे। तो सब्जेक्ट ये है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैंगोज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब का कौन सा प्रयोग करेंगे? आर का यूज करेंगे बेटा, है ना आर। नॉट इसमें है नहीं। अब वर्ब है हमारी इट, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ईटन। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? बाई।
अब न्यू ऑब्जेक्ट अर्थात जो सब्जेक्ट था वो नया ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सी प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा आर। अब अदर वर्ड्स में हमारा बच्चा टुडे, टुडे बाद में हम रख देंगे। अब देखिए इसकी आपको बताएं, मैंगोज आर ईटन बाय हर टुडे सेंटेंस हमारा सही है। यदि हम अदर वर्ड्स को पहले लाना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंगोज आर ईटन टुडे बाय हर, टुडे को क्रिया के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यह है आपके सामने, दे डू नॉट फ्लाई ए काइट। सब्जेक्ट हमारा दे है, ऑब्जेक्ट क्या है ए काइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे ए काइट। एक क्वेश्चन सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसमें नॉट है और नॉट का यूज करेंगे। डू हट गया क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका प्रयोग कर लिया। कैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी बन गई इज, और ये एक्टिव हेल्पिंग वर्ब थी, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज करेंगे, इसलिए डू को हटा देंगे। अब फ्लाई का थर्ड फॉर्म अर्थात मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, फ्लॉन। इसके बाद क्या लगाते हैं हम, बाई। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचेगा, तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का अर्थात दे का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, दिया गया है डैम लगा देंगे। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। अभी हम बता रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही कैसे बनता है। अब लिखा सी ईट्स मैंगोज टुडे। अब ये क्रिया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, तभी बनेगा। इसी तरह से फ्लाई, ये क्रिया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक काइट, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या कहलाती है, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। अगर बात करें इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो पार्ट रखता है। एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले सेंटेंस, अर्थात डू या डर से शुरू होने वाले सेंटेंस। दूसरा जो होगा हमारा किससे शुरू होंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो अगर डू या डर से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया इसे हम आर का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बना दे रहे हैं बेटा। फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप। तो फॉर्मूला बनेगा इसका इज या एम या आर, फिर हमारा न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर इसमें नोट भी दिया है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट रखेंगे। फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वाई, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट हम रखेंगे और फिर अदर वर्ड्स रखेंगे। और ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क को हम नहीं भूलेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। डू यू टीच इंग्लिश टुडे। इसका पैसिव बनाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ब्रैकेट में दिया होता है पैसिव। डू यू टीच इंग्लिश सहायक क्रिया से प्रारंभ है, तो हमें सहायक क्रिया का ही प्रयोग करना। डू डज को हटा देते हैं और न्यू सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और सब्जेक्ट है यू,
तो इंग्लिश को हम पहले लाएंगे, इसका मतलब इज का यूज करेंगे सबसे पहले, क्या लगाएंगे? इज। अब सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या काम करेगा? इंग्लिश। फिर नॉट इसमें है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीएच की क्या हो जाएगी? टॉट। इसके बाद लगाएंगे बाई। यू प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, तो यू कर लेंगे। फिर टुडे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सेकंड इंटरोगेटिव का। डज रीता नॉट बाई बुक्स? इसका कैसे बनाएंगे बताइए? कैसे वर्स में कैसे बदलेंगे बोलिए? जब डू दिया है तो सीधी सी बात है, साहित्य के एग्जाम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में रीता है, ऑब्जेक्ट के रूप में बुक्स है, तो बुक्स के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा? आर आ जाएगा। फिर हमारा बुक्स हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। इसके बाद बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट। थर्ड फॉर्म के बाद क्या मांग रहा है? वाई। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब रेखा है, नाउन है, नाउन चेंजिंग हम नहीं करेंगे, तो रेखा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाएगा। रीता सॉरी, हमारा पैसिव बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इंटरोगेटिव हम पैसिव बनाते हैं। ओके, और इसी की बात करें, सेकंड टाइप भी हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा, इसलिए सेकंड टाइप में कुछ और ही पॉइंट है, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।